जब नगर निगम का कोई टेंडर नहीं है, कोई प्रस्ताव नहीं है, कोई ठेकेदार नहीं है, तो आपने तालाब की खुदाई किस आधार पर करा रहे हैं आप? जब माननीय हाईकोर्ट गए हम 2 महीने बाद, माननीय हाईकोर्ट की तरफ से जब नोटिस जारी किया गया सरकार को और जिलाधिकारी को, उसके बाद इन्होंने तहरीर देते हैं नूपुर वर्मा जी जो पूर्व एमएलए रही यहाँ पे, और भट्ट जी जो सहायक नगर अधिकारी थे, वो गंगनहर कोतवाली में एक रिपोर्ट देते हैं तहरीर कि हमारी नगर निगम की मिट्टी चोरी होगी। भाई जब 1 महीना तक हम शिकायत करता आपके सामने घूम रहे, आपके घर पर घूम रहे, आपके कार्यालय में घूम रहे, हम शिकायत कर रहे मिट्टी खुदाई हो रही, मिट्टी खुदाई हो रही, 18 ट्रैक्टर चल रहे, 2 जेसीबी चल रही, जब तो आपने कार्रवाई नहीं करी। रुड़की प्रेस क्लब पे सभी पत्रकार साथियों का पहले बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। आप लोग भ्रष्टाचार के खिलाफ और अत्याचार के खिलाफ लड़ाई लड़ते हो, इसमें आपका बहुत बड़ा योगदान है। चौथा स्तंभ हमारे भारत का मीडिया ही है, जो सरकार के बाद आपका स्थान होता है, जो भ्रष्टाचार के खिलाफ, चोरी डकैती के खिलाफ, अत्याचार के खिलाफ आप लोग आवाज़ उठाते हो। आपको धन्यवाद, बहुत बहुत हमारी तरफ से शुभकामनाएं। आज प्रेस हमने इसलिए बुलाई है कि फरवरी 2021 में एक सलेमपुर राजपूतान नगर निगम रुड़की के अंदर वार्ड नंबर 23 में एक तालाब की खुदाई हो रही थी। तो वो तालाब की खुदाई जब हमने एमएनए साहब को फ़ोन किया, कि मैडम ये तालाब की खुदाई हो रही है, तालाब की खुदाई क्यों करा रहे हैं आप, किसी उससे करा रहे हैं, तो उन्होंने बताया हमें कि इस तालाब का सौंदर्यीकरण होना है और इसलिए तालाब की खुदाई की जा रही है। मैंने कहा अवैध रूप से हो रही है, एक तो इसमें जेसीबी चल रही है, आपने इसमें जो जंगली जानवर थे पानी में रहने वाले वो सारे जानवर मरवा दिया आपने, मछली, सांप, कीड़े मकोड़े जो भी थे उन्हें सुरक्षित जगह छोड़ना चाहिए था। पहले आपको 2 पार्ट में खुदाई होनी चाहिए थी, तालाब पानी करके उसका पहला आधा पार्ट करते फिर दूसरा पार्ट करते। तीसरा ये है, जब नगर निगम का कोई टेंडर नहीं है, कोई प्रस्ताव नहीं है, कोई ठेकेदार नहीं है, तो आपने तालाब की खुदाई किस आधार पर करा रहे हैं आप? तो हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। हमने निगम में एसडीएम साहब के यहाँ, डीएम साहब के यहाँ, मुख्य सचिव, मुख्यमंत्री सब जगह शिकायत करने के बाद जब हम थक लिए तो हमें हाईकोर्ट जाना पड़ा। जब माननीय हाईकोर्ट गए हम 2 महीने बाद, माननीय हाईकोर्ट की तरफ से जब नोटिस जारी किया गया सरकार को और जिलाधिकारी को, उसके बाद इन्होंने तहरीर देते हैं नूपुर वर्मा जी जो पूर्व एमएलए रही यहाँ पे, और भट्ट जी जो सहायक नगर अधिकारी थे, वो गंगनहर कोतवाली में एक रिपोर्ट देते हैं तहरीर कि हमारी नगर निगम की मिट्टी चोरी होगी। भाई जब 1 महीना तक हम शिकायत करता आपके सामने घूम रहे, आपके घर पर घूम रहे, आपके कार्यालय में घूम रहे, हम शिकायत कर रहे मिट्टी खुदाई हो रही, मिट्टी खुदाई हो रही, 18 ट्रैक्टर चल रहे, 2 जेसीबी चल रही, जब तो आपने कार्रवाई नहीं करी। आप 2 महीने बाद नोटिस आने के बाद आप वहाँ पर गंगनहर कोतवाली में तहरीर दे रहे, फिर उस पर कार्रवाई क्या हुई? तहरीर पर आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। फिर डीएम साहब ने 22 लाख रुपए का रिकवरी का नोटिस जारी कर दिया, जो हमें अखबार के माध्यम से पता लगा। वो नोटिस जारी हुआ, वो 22 लाख रुपए आज तक किसी अकाउंट में जमा नहीं है, आज तक किसी उसमें जमा नहीं है। अभी एक माननीय हाई कोर्ट में ये तारीख परसों हमारी डेट थी, परसों डेट लगी हुई, तो हमारे पास सूचना है हमारे एडवोकेट की तरफ से कि आप ये यहाँ पर तारीख पर आना पड़ेगा आपको, जो वादी हो। तो हम तारीख पर चले गए। इन्होंने क्या दिया वहाँ पर नगर निगम की तरफ से, कह रहे हम जो शिकायत करता था, हमने शिकायत करता कि सारी मांगें पूरी कर दी। हमारी तो कोई मांग ही नहीं है। हमारी क्या मांग है? हमने जनहित में एक आवाज़ उठाई, सरकार की मिट्टी चोरी हो रही है, हमने सरकारी उस पर जनहित में आवाज़ उठा रहे। उसके बाद आप हमें बता रहे कि हमने इनकी मांग पूरी कर दी। हमारी मांग ही कुछ नहीं है। फिर इन्होंने तहरीर वहाँ लिख कर दिया है हाई कोर्ट में कि जिसने मिट्टी चोरी करी है वो पार्षद तो एक्सपायर हो गया, कि इस मामले को क्लोज किया जाए। तो माननीय हाईकोर्ट ने इस पर बहुत गंभीरता से विचार सुना है और पढ़ा है और उस पर डिसीजन लिया है। इसमें 22 लाख रुपए रिकवरी के आदेश कर दिए डीएम साहब को। और जो तहरीर गई थी गंगनहर कोतवाली में, उसमें इन्वेस्टिगेशन में क्या हुआ, जांच में क्या हुआ, क्या अपराधी कौन है, तो वो मांग की गई है। उस पर अगली डेट पड़ रही है हमारी 6ठे महीने में, तो उस पर इन्हें जवाब दाखिल करना पड़ेगा और अकाउंट का देना पड़ेगा, किस अकाउंट में, किस बैंक में आपने पैसा जमा कराया रिकवरी का। तो जब आपने मैं नगर निगम से बोर्ड में प्रस्ताव पास हुआ था कि जो स्वर्गीय पार्षद है सलेमपुर के, उनके नाम पे वो गेट बनने जा रहा है, उसका विरोध होगा। गेट गलत बना रहे, गेट का भी हमने विरोध कर रखा। गेट गलत है। गेट शहीदों के नाम पे होता है या कोई स्वतंत्रता सेनानी के नाम पे होता है। गेट आम आदमी के नाम से कैसे गेट होगा? यहाँ तो बहुत चेयरमैन एक्सपायर हो गए, सभी के नाम से गेट बना दो। दीपा जी थे हमारे बहुत सीनियर पार्षद थे, यहाँ के 6 बार के पार्षद थे, उनका भी गेट बना दो। सबके गेट बनाने से क्या हो रहा? क्यों बनाएंगे गेट? किस लिए बनाएंगे? सरकारी पैसा बर्बाद कर रहे हैं आप। जब आपने शिकायत की तो नगर निगम ने कोई कार्रवाई नहीं करी? नगर निगम ने कोई कार्रवाई नहीं करी जी, उस समय भी नहीं करी। अब ये नगर जो इसका गेट बना रहे हैं ना, गेट का भी मामला यही, तालाब के अंदर गड्ढे खोद दिया आपने दोनों साइडों में,
PWD की ज़मीन पर आपने गड्ढे खोद दिए दोनों साइड में, वो गड्ढे बड़े बड़े 10 बाई 10 के गड्ढे खोद कर स्ट्रक्चर खड़ा कर दिया। आपके द्वारा जो शिकायत की गई अधिकारियों जी, उसको कोई संज्ञान नहीं लिया? कोई संज्ञान नहीं लिया। क्या हाई कोर्ट उन अधिकारियों के खिलाफ भी कोई कार्रवाई करेगा? हाँ, कार्रवाई होगी जी, कार्रवाई होगी। माननीय हाईकोर्ट ने बोला है कि अगर ये वसूली नहीं होगी तो पर्सनल MNA से वसूली करने का वो है। हाँ जी। क्या आपने जो सरकार के पास कोई इंडिकेशन जो आपने सरकार को दी हो या मुख्य सचिव के पास हम बोला भी है, क्या आपके पास कोई लेटर कुछ है सर? उनके लेटर हमारे पास कॉपी है, इसमें ये देखो प्रतिलिपि है, हमने फला डेट में प्रतिलिपि सभी अधिकारियों को बाई हैंड भी देखा है और कुछ हमने वो भी की थी, डाक से भेजी थी, उसकी कॉपी हमारे पास है।